गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीएसआई, पीएससी, जेल वार्डन, फायरमैन, ए टू जेड जो वैकेंसियां नई है आपकी आएंगी या नहीं आएंगी, तो आएंगी कब, ए टू जेड आपको चीजें बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोग जानो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद, जिसकी परीक्षा 17-18 फरवरी को 4 शिफ्टों में हुई थी। चारों की चारों शिफ्टें कैंसिल करके अब इसका दोबारा एग्जाम होगा, यानी कि जिसे बोलते हैं री एग्जाम, यानी कि पुनः परीक्षा आपकी होगी। अब ये री एग्जाम आपका कब तक जाएगा, किस मंथ तक जाएगा, किस महीने में होने के चांसेस हैं, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले सब साहब ने जो बताया ना कि 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा दोबारा कराओ, अच्छे ढंग से कराओ परीक्षा, है ना, कोई नकल नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है परीक्षा में आपको चेंजेस देखने को मिले, हो सकता है ऑफलाइन की जगह कोई और मूड आपको देखने को मिले, ऑनलाइन हो सकता है, वो हाइब्रिड मूड हो सकता है, या हो सकता है ऑफलाइन ही परीक्षा कराई जाए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ उसमें क्या होने वाला है। देखो, मैक्सिमम 6 महीने के चक्कर में बैठोगे तो आप लोग गलती कर जाओगे, फिर आप लोग गंदा ही स्कोर करके आओगे। ठीक है, इसलिए आपके पास जो समय है ना, वो मेरे हिसाब से मार्च आपके पास है, फरवरी तो जा गया, ठीक है, मार्च है आपके पास, अप्रैल है आपके पास, मई है आपके पास, ये 3 महीने ही है आपके पास, क्योंकि इन 3 महीने के अंदर आपका चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका मार्च में लगने वाली है आचार संहिता और आपका अप्रैल में होने वाला है चुनाव, मई में उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि मई तक आपके 3 महीने यहाँ पर चले जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, जून के हो सकता है फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम लग जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ये हो सकता है इससे भी आगे जाए, लेकिन एक्सपेक्ट यही है कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है। री एग्जाम में हमको भी टाइम 3 महीने का मिला था, आपको भी टाइम 3 महीने से तो कम मिनिमम मिल ही गया है। ठीक है, अभी देखो बुरा कोई मत मानना, लेकिन अभी जो आवेदन हुआ था उसके उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 महीने का ही समय मिला था। कोई बच्चा तैयार नहीं हो पाया था कोई ढंग से खास, मैं इसीलिए बोलता था कि ढंग से तैयार नहीं हो तो कट ऑफ तो कम जानी जानी है। लेकिन अब भाई इतना अच्छा मौका है ना कि 50 लाख के 50 लाख अच्छे से पढ़ के फॉर्म मतलब अच्छे से पढ़ाई करके पेपर दे सकते हैं, और अच्छी कंपटीशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है ना, तो आप तो रिवीजन करते जाओ, जितना तगड़ा आपका रिवीजन होगा उतना ही अच्छा स्कोर आप लोग करके आने वाले हो, तो आप लोग तैयारी करते जाओ। ठीक है, अब बताता हूँ भाई, पीएससी नई भर्ती जो 10,000 की घोषणा की थी वो आएगी या नहीं आएगी। यूपीएसआई नई भर्ती के लिए टेंडर निकाला था, वो भर्ती आएगी या नहीं आएगी। देखो भाई, आचार संहिता लगने वाली, और आपको मैं बता दूं आचार संहिता पहले पहले अगर जो भी नई भर्ती आ गई तो आ गई, वरना उसके बाद कोई भी नई भर्ती नहीं आ सकती है, और जो भर्ती आ गई उसकी प्रक्रिया चल सकती है, आपको मैं बता दूं आचार संहिता में भी। ठीक है, यूपीएसआई 13 मार्च से आचार संहिता लगने के चांसेस हैं, क्योंकि 13 या 15 मार्च जो भी है वहां से आपकी आचार संहिता लग सकती है। उसके बाद आपके कोई भी नई प्रक्रिया, नई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। उससे पहले पहले आपकी यूपीएसआई आ गई तो ठीक, पीएससी आ गई तो ठीक, जेल वार्डन आ गई तो ठीक, और फायरमैन आ गई तो ठीक, वरना ये भर्तियां आपको डिले देखने को मिलेंगी, यानी कि ये भर्तियां आगे जाएंगी। हो सकता है 24 में आए, लास्ट में आए, या चुनाव के बाद कभी भी आए, हो सकता है 25 में आए जाके, कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक हो ना, लेकिन हाँ चांसेस है कि भैया जो टेंडर यूपीएससी के लिए निकाला था, पीएससी भर्ती निकाली थी, कहा था, हो सकता है कि भर्ती आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसके एग्जाम्स है ना वो काफी लंबे जाएंगे, वो तो चीज अलग है। भर्ती देखने को मिल सकती है, बहुत ही कम चांस हो गए फिलहाल इसके कि भर्ती भी आपको देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये उम्मीद है हमें भी, क्योंकि हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं आपके लिए कि हाँ उम्मीद तो है कि भर्ती आ सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि भर्ती आएगी, क्योंकि जो टोटल है ना, जो चर्चाएं थी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेके थी। 5 साल से भर्ती नहीं आई थी, बड़ी भर्ती आनी थी, बड़ी भर्ती भी आ गई, उसकी परीक्षा भी इस समय हो गई, और परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से अब री एग्जाम हो गया। तो पूरी हाईलाइट यहीं पर थी दोस्तों। अभी आप लोग देख भी रहे हो, नई भर्तियों के बारे में कोई खास चर्चा नहीं कर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल चाहे यूपीएसआई के बारे में हो, क्योंकि पूरी की पूरी यहीं पर आपकी बातें थी वो यहीं पर सीमित हो गई। अभी यूपीएसआई और पीएससी देखना बाकी है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। मैं नहीं कह सकता कि भर्ती आएगी, हाँ आ भी सकती है, ये चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है चुनाव है। भर्ती आई तो ठीक है, नहीं आई तो ये भर्ती आपको आगे देखने को मिलेगी। अगर भर्ती आई तब भी इसके एग्जाम काफी लेट देखने को मिलेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि भर्ती आ जाए किसी तरह से, यूपीएसआई भर्ती आ जाए, जिससे हम लोग तैयारी को अपनी ना 4 गुना स्पीड से तैयारी कर सके उसके, क्योंकि तभी मन लगता है बच्चों का, चाहे बच्चे हो चाहे हम हो चाहे और एटीट्यूड कोई भी अगर तैयारी किसी चीज की कर रहा है, उसके सामने भर्ती तो हो। अगर भर्ती हमारे सामने तो उसके लिए हम तैयारी करने में हमारा मन लगता है, पूरी बात ये है ना। तो अभी देखो दोस्तों, फिर वही बात मैं आपको बता दूं, 15 मार्च का वेट कर लो, 15 दिन है आपके लिए। 15-20 दिनों में आपको भर्ती आ गई तो ठीक है, वरना ये भर्ती आपको फिर लंबे समय देखने के बाद भी मिलेगी। ठीक है,
ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अभी भर्ती आएगी या कुछ चर्चा चलेगी, ऑफिशियल नोटिस आएगा कुछ या कुछ विभाग से पता चलेगा तो मैं आपको ए टू जेड चीजें यूट्यूब पे बता दूंगा। क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे कमेंट से ही कर रहे थे कि सर हम अंडर एज रह गए थे, हमारे लिए तो पीएससी ही सारा है, आएगी या नहीं आएगी, यूपीएससी सर आएगी या नहीं आएगी, इसलिए ये वीडियो लाने का उद्देश्य था। ठीक है, अभी री एग्जाम की आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो अपना भाई। री एग्जाम एक ऐसा सुनहरा अवसर मिला है उन बहन भाइयों के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल, उनका हो गया था किसी तरह से पेपर खराब, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो पहली बार परीक्षा में बैठे थे, बहुत सारी गलतियां हुई इसी वजह से। लेकिन इस बार ऐसा मौका है ना कि आप लोग दोबारा ऐसा कुछ वर्ड ला ही नहीं सकते अपने जुबान पे कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए, कि हम पहली बार एग्जाम दे रहे थे, या हमने ये किया वो किया, कुछ भी आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे अगर आप पेपर खराब करके आए अब दोबारा जब। लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर दे के आओगे, क्योंकि यहाँ से अपना एक्सपीरियंस भी लेके जाओगे और यहाँ से बहुत अच्छा तैयार होके भी जाओगे। क्योंकि हमने भी जब एग्जाम हमारा भी हुआ था ना तो 25-30 क्वेश्चन का फर्क पड़ा था। आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज्यादा क्वेश्चन का फर्क पड़ा था, क्योंकि हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिए थे। 18-19 साल की उम्र थी उस समय, आज से 2018 में, यानी कि बोल सकते हो 6 साल पहले की बात है ना। तो हम भी बहुत ही नर्वस थे उस समय, पहला एग्जाम था, और फिर हम भी इसी चक्कर में पड़े थे कि भैया पेपर लीक हुआ, हमारी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। लगभग 8 से 10-15 दिन भी हमारा केस ऐसे ही चला था। आपका तब भी 5 दिन में रिजल्ट आया है, आप लोग खुद को भाग्यशाली समझो, है ना। हम तो 15 दिन का मेरे हिसाब से वेट किए थे, तब जाके री एग्जाम की डेट हमको मिली थी। फिर री एग्जाम हमारा 3-3.5 महीने बाद हुआ था, तो हमको बहुत अच्छा मौका मिल गया, हमने दोबारा तैयारी अच्छे से कर ली। ठीक है, तो आपके पास भी मौका है, और वर्दी का सपना आपके लिए ना, अगर आपके यहाँ पे टूट रहा था, आप कम नंबर करके आए थे, तो भाई आपको ना वर्दी बुला रही है, वर्दी खुद कह रही है आओ हमको पहनो। लेकिन आप लोग अगर उससे भागोगे ना, मेहनत से भागोगे, तो नहीं आप लोग सपना साकार कर पाओगे। अगर आपको सच में सपना साकार करना है ना, तो इस बार भाई गोल्डन चांस है, इसको जाने मत दो, आज से ही तैयारी पे लग जाओ री एग्जाम की। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।